नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं और किसानों को कहेंगे कि एक तरीके से क्या क्या सुविधाएं हैं और उनमें कितनी अनुदान है, उनके बारे में हम एक शार्ट में देख लेते हैं। ये हमारा upagriculture.com की साइट पे देखिए दिया गया है। तो कहेंगे कृषकों हेतु सुविधाएं एवं अनुदान, तो संकर धान पर एक तरीके से 130 रुपये प्रति किलो तथा संकर मक्का व संकर ज्वार पर 100 रुपये प्रति किलो तक का अनुदान दिया जा रहा है। तो एक ये महत्वपूर्ण, साथ ही साथ ये सामान्य ध्यान कहेंगे कि धान एवं गेहूं बीज की चयनित प्रजातियों पर 2 रुपये से लेकर 14 रुपये प्रति किलो तक अनुदान का पहल है। उसके अलावा दलहनी बीजों पर 40 से 45 रुपये प्रति किलो तथा तिलहनी बीजों पर 33 से 40 रुपये प्रति किलो अनुदान प्रदान किया जा रहा है। अब ये विभिन्न योजनाएं हैं उनके अंतर्गत, लेकिन एक मोटा मोटी क्या उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ तिल के बीज पर बुंदेलखंड के किसानों को 90% तथा अन्य क्षेत्र के किसानों को 50% अनुदान दिया जा रहा है। अर्थात वो हमारे किसान भाई अगर जाते हैं और हमारे बीज गोदाम से अगर तिल का बीज लेते थे तो उस पर इस तरीके का अनुदान था। साथ ही साथ 2 और 3 हॉर्स पावर के जो सोलर पंप हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और बड़ी अच्छी योजना है, तो इसका लाभ ज़रूर किसानों को लेना चाहिए। तो 2 से 3 हॉर्स पावर के सोलर पंप पर 70% तथा 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप पर 40% अनुदान दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर 2-3 हॉर्स पावर का है तो 70% अनुदान में समय, अगर 1 लाख का है तो 70,000 रुपये सरकार द्वारा छूट प्रदान की जा रही है। कृषि यंत्रों पर जो विभिन्न कृषि यंत्र हैं, चाहे वो कल्टीवेटर हो अदर हो, तो उन पे हमें एक तरीके से 20 से 50% तक किसानों को जो है वो अनुदान सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40% तथा फार्म मशीनरी बैंक अगर कोई बनाना चाहता है तो उसके लिए 80% अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। अब इसके लिए क्या योग्यता है, क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप अपने जनपद के उप कृषि निदेशक जी से संपर्क करके अधिक जानकारी उपलब्ध करके आप अपना जो है कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक जो है कर सकते हैं। स्प्रिंकलर सेट पे एक तरीके से 90% तक अनुदान है, तो बहुत बड़ी राशि होती है 90% अनुदान प्राप्त करना। कृषि रक्षा रसायन है, उसमें चाहे हमारा बीज शोधन, भूमि शोधन के लिए 75%, बायोपेस्टिसाइड है 75% तक हमारी सरकार जो है अनुदान प्रदान कर रही है। तो इस तरीके से बखारी पर 50% अनुदान जो है एक तरीके से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिंक सल्फेट पर एक तरीके से 50% अनुदान है। जिप्सम पर 75% अनुदान। तो ये विभिन्न कहेंगे कि कृषि विभाग द्वारा काफ़ी, बखारी अगर कोई लेना चाहता है तो इसमें 75% और एक अच्छी बखारी यूपी एग्रो तो अच्छी बखारी होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट पर 50% अनुदान है। साथ ही साथ बेरोजगार कृषक स्नातकों के लिए एक बड़ी योजना है एग्री जंक्शन की स्थापना करना, जिसके तहत जो कृषि स्नातक हैं और वो बेरोजगार हैं तो वो एग्री जंक्शन की स्थापना एक तरीके से करके वो अपना जीविकोपार्जन और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ किसानों को लाभ प्रदान करते हैं। साथ ही साथ किसानों को ज्ञानवर्धन के लिए प्रदेश के अंदर व बाहर प्रशिक्षण एवं भ्रमण की भी कार्यक्रम है। विभिन्न योजनाओं के तहत हमारे जो किसान भाई हैं वो प्रशिक्षित किए जाते हैं हमारे राज्य सरकार द्वारा। उनको जो नई तकनीकी है उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो ये विभिन्न योजनाएं हैं। कुछ और भी योजनाएं हो सकती हैं, इनके क्या पात्रता होती है इनके योजनाओं के लिए, इनका जो एक तरीके से लाभांश है, अदर जो भी चीज़ें आपको जानकारी अगर लेनी है, चाहे वो स्प्रिंकलर सेट से लेनी हो या हमारा सोलर पंप लेना है या आपको कोई कृषि यंत्र लेना है, फार्म मशीनरी करने हैं, तो इन सभी के लिए एक विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने जनपद के जो उप कृषि निदेशक जी होते हैं उनसे संपर्क कीजिए और आप अच्छे तरीके से और इन सभी योजनाएं जो संचालित हैं, जो आपको अनुदान प्रदान किया जा रहा है, उन सभी योजनाओं का अनुदान का लाभ उठाइए और अपने इस प्रदेश को एक तरीके से, जो कृषि प्रधान एक तरीके से प्रदेश है, उसको और अधिक संपन्न बनाएं। साथ ही साथ अगर हमारा किसान संपन्न होगा तो हमारा देश भी संपन्न होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी कृषक भाई हैं वो इसका लाभ उठाएंगे और जो भी छात्र एक तरीके से हैं उनके लिए क्या क्या योजनाएं और कितनी एक तरीके से इस पर जो है अनुदान प्रदान है जो महत्वपूर्ण हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनको ये आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारा एक कृषि छात्र के रूप में भी एक तरीके से कर्तव्य बनता है।
उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी किसान और स्टूडेंट दोनों लाभान्वित होंगे। जय हिंद।